नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें हम अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे थे। जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया है, तो बताया है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। नाम से आपको समझ में आ गया है किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको अनुपात निकालना है और अनुपात किसका निकालना है, तो m1 और m2 आपको निकाल के देना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम करते हैं कोशिश। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है करके। आपको क्या दिया है आप देख लेंगे यहाँ पे, तो लिख देंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है आपको, तो सबसे पहले दिया है बिंदुओं, मतलब कि आपको x1 y1 और x2 y2 के मान दे दिए हैं। x1 y1 क्या हो जाएगा, -3, 10, फिर हो जाएगा आपके 6, -8। फिर आपको बोला है को बिंदु, तो यहाँ पे ये दिए आपको x और y दोनों के मान दिए हैं, तो बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब m1 अनुपात m2 आपको यहाँ पे फाइंड करके देना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या करना है, m1 अनुपात m2 आपको फाइंड करके देना है। तो लगा देंगे यहाँ पे, हमारे पास विभाजन सूत्र है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे विभाजन सूत्र। क्या लिख देंगे, विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन बोलते हैं इसको। ठीक है गाइस, तो लगा देते हैं। विभाजन सूत्र एक्चुअल होता क्या है, x के लिए m1 x2 और m2 x1। ठीक है, डिवाइड बाय हो जाएगा m1 + m2। तो यहाँ पे x का मान आपको इस बार दिया है, x का मान है -1, तो हम यहाँ पे -1 रखेंगे। m1 आपको निकालना है, गुणित x2 कितना हो जाएगा, तो x2 आपका 6 हो जाएगा, प्लस m2 आपको निकालना है, और x1, तो x1 आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय m1 और m2 तो आपको निकालना है यहाँ पे, तो m1 m2 चलने देंगे ऐसा कैसा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अगले स्टेप में -1 बराबर m1 का गुणा 6 से करेंगे, तो ये 6m1 प्लस माइनस हो जाएगा, m2 का गुणा 3 से कर जाएगा, तो 3m2 डिवाइड बाई m1 + m2, ऐसा कैसा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1, और इस पूरी स्टेप का कर देते हैं क्रॉस गुणा। मतलब m1 + m2 का गुणा उस तरफ हो जाएगा और इस 1 का गुणा इस तरफ। तो जब m1 और m2 दोनों का गुणा -1 से करेंगे, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का बन जाएगा उस तरफ जाके। तो क्या लिख देंगे, -m1 और -m2 बराबर 1 का गुणा इन दोनों से होगा, तो ये ऐसे कैसे हो जाएंगे, 6m1 माइनस का कितना हो जाएगा, 3m2, माइनस का 3m2। ठीक है, ये वाला। अब हमको लाना है यहाँ पे m1 अनुपात m2 बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए m1 एक तरफ कर दो और m2 एक तरफ। तो माइनस का m1 इस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ से 6m1 को इस तरफ लेंगे तो हो जाएगा 6m1 माइनस का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m2, और माइनस का m2 इस तरफ आएगा, तो ये प्लस का m2। ठीक है गाइस, दोनों माइनस की संख्या है इसलिए जुड़ जाएगी, तो -m1 और 6m1 कितना हो जाएगा, 7m1 बराबर इन दोनों में से बड़ी संख्या 3 है, इसलिए -3 में से 1 m2 माइनस होगा, तो बचेगा आपके 2m2। कितना बच जाएगा, 2m2, माइनस माइनस प्लस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप यहीं से आपको समझने का काम है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या चाहते हैं कि m1 अनुपात m2 बने। अब m1 अनुपात m2 कब बनता है, जब m1 के बटे में m2 रहेगा। m1 इस तरफ आ जाता है, m2 इस तरफ हो जाता है। देखो m1 आगे आ गया है, m2 पीछे, मतलब हमें m1 के बटे में m2 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस m1 के बटे में ये m2 भेजना पड़ेगा। तो भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m1 बटे m2, तो क्या करें, यहाँ पे 2 भी 7 के बटे में जाएगा, तो नहीं, यहाँ पे 7 2 के बटे में आएगा। क्या होगा, 7 इस तरफ से m2 जाएगा, तो इस तरफ से 7 आएगा। अनुपात बना लेंगे तो आगे m1 हो जाएगा, पीछे m2 हो जाएगा, जैसा कि जैसे इस तरफ भी आगे 2 और पीछे 7। और यही तो आपको बोला था ज्ञात करने के लिए। तो ये m1 अनुपात m2 आपने निकाल लिया। कौन से फॉर्मूले से, x का फॉर्मूला लगा के। सेम फॉर्मूला हम लगा लेते हैं y का। ठीक है, वैसे तो y की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको अनुपात निकाल के देना था किसी भी पॉइंट को लेकर, लेकिन मैं आपको दोनों करवा देता हूँ। ठीक, तो फिर से लगा देंगे y का सूत्र। तो y बराबर m1 y2 + m2 y1, और डिवाइड बाय हो जाएगा m1 + m2। ठीक, y का मान इस बार कितना दिया है, ये x का -1 है, तो y का कितना 6 हो जाएगा। तो 6 बराबर m1 ऐसा कैसा इंटू y2,
y2 हो जाएगा माइनस का 8, तो यहाँ पे रख देंगे -8 प्लस m2 ऐसा कैसा y1, तो y1 हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, तो ये गुणित में 10 बटे में m1 प्लस m2 आपके ऐसा कैसा। ठीक है, अगले स्टेप करेंगे तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 8 का गुणा m1 से होगा तो माइनस का 8 m1। ठीक, तो m2 का गुणा 10 से होगा तो 10 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 आपके ऐसा कैसा। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो मान लेंगे 1 और कर देंगे इनका क्रॉस गुणा। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुणा। तो m1 प्लस m2 का गुणा 6 से करेंगे तो m1 का 6 से होगा तो 6m1। ठीक, m2 का 6 से होगा तो 6m2 बराबर इस 1 का गुणा इन दोनों में होगा तो ये तो ऐसे कैसे ही रह जाएंगे क्योंकि 1 का गुणा हो रहा है। ठीक है, उसमें जैसे किया था m1 एक तरफ, वैसे इसमें भी कर लेते हैं। 6m1 पहले से है हमारे पास और माइनस का 8m1 आएगा तो प्लस का हो जाएगा 8m1। यहाँ क्या बचेगा 10m2 और जब प्लस का 6 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 6m2। 6 और 8 मिलके बनेंगे 14m1। 10 में से 6 जाएगा तो 4m2। अब मैंने बताया m1 के बटे में m2 चलाना है आपको, तो m1 बटे m2, तो ये 4 और 14 भी चले जाएंगे इसके बटे में, तो 2 दूनी 4 और 2 साथी 14, तो m1 बटे m2 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 2/7। इसी को हम अनुपात का रूप देंगे, m1 आगे लिख देंगे, m2 पीछे लिख देंगे, तो यहाँ पे भी 2 आगे लिख देंगे, 7 पीछे लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे आपको दोनों में से एक ही फॉर्मूला लगा के करना है, या तो आप x वाले से करिए या y वाले से करिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों करवा दिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और उम्मीद है कि आपको सवाल भी पूरा समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा इसी में। ठीक है, फिलहाल आप इसे नोट करिए।